नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लॉकडाउन से जुड़ी तमाम खबरों को हम आप तक साझा कर रहे हैं। कोरोना की गंभीरता को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के डेट को एक्सटेंड कर दिया है। जी हां, 14 दिन के समय को और बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी आज भी ये सवाल है, क्या वाकई में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पे लोग लॉकडाउन का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आपको राजधानी पटना के कुछ पॉश इलाकों की तस्वीरें दिखाएं और उसे देखकर आप खुद अनुमान लगाएं कि क्या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम गांधी मैदान गोलंबर के पास मौजूद हैं और जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी, कहीं ना कहीं ये जरूर साबित हो रहा है कि लॉकडाउन का पालन अब लोग कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें पूरी सुनसान हैं। यहाँ से यात्रा की शुरुआत करेंगे और राजधानी के पॉश इलाकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। रोड से डाक बंगला की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें आप अभी फेजर रोड की देख रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे कहा जाए तो सड़कों के अगर हालात की बात कर लिए तो साफ तौर से सन्नाटा पसरा हुआ है। काफ़ी कम लोग, या यूँ कहें कि लोग बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सन्नाटा बिल्कुल यहाँ पे पसरा हुआ है। पुलिसकर्मी पूरी तरह से एक्टिव है, पुलिसकर्मी पूरी तरह से इन सब पॉश इलाकों में मुस्तैद है। और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं सराहनीय आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन का लोग पालन करते दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन 3 की अगर बात कर ली जाए, तब से लोगों में भी ये समझ आई है और जिस तरह की अभी तस्वीरें आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि कुछ गाड़ियां हैं जो अपने काम से वो लोग निकले हैं, नहीं तो वो सरकारी अधिकारी है जिन्हें अनुमति मिली है सरकार की तरफ से। अब हम लोग डाक बंगला की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल देखिए, नगर निगम की गाड़ियां आपको सड़कों पे दिखाई दे रही होगी, जो साफ सफाई को लेकर सड़कों पे निकले हैं। कुछ नगर निगम के कर्मचारी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। लोगों की कमी साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल देखिए, डाक बंगला की ओर बढ़ रहे हैं और ये सड़कें लॉकडाउन के पहले भीड़ों का जमाकड़ा लगा हुआ करता था, लोगों का जमाकड़ा यहाँ पे लगा हुआ करता था, लेकिन किस तरह से यहाँ पे सन्नाटा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआती दौर में ये ज़रूर बात सामने आई थी कि जो तस्वीरें आ रही थी वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि लोग लॉकडाउन को समझ नहीं रहे थे, लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। और अभी भी खासकर आपको बता दें, सब्ज़ी मंडी के अगर हालात की बात कर ली जाए तो वहाँ अभी भी इस तरह की तस्वीरें बरकरार है, जहाँ आप देख कर अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आती है जो देखकर लोग खुद चौंक जाएंगे। देखिए, डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिसकर्मी पूरी तरह से एक्टिव हैं, लेकिन बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, लेकिन लोग यहाँ पे बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। डाक बंगला चौराहे के पास जो पेट्रोल पंप स्थित है, यहाँ की भी तस्वीरें देखिए। पेट्रोल पंप खुला है सरकार के निर्देशानुसार, लेकिन लोगों की कमी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। सड़कें पूरी तरह से सुनसान है। अब हम इनकम टैक्स की ओर बढ़ रहे हैं। पॉश इलाकों की अगर बात कर लिए तो चारों तरफ यही आलम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बिहार की बात कर लिए तो कोरोना पॉजिटिव जो केस हैं उसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है। पटना भी अब इससे बचा नहीं है, पटना में भी जो केस हैं उसमें भी काफ़ी वृद्धि हो रही है। अगर बिहार की बात कर ली जाए, 482 पे आंकड़े पहुंच चुके हैं, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पटना के भी हालात कुछ सही नहीं है, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो केस है उसमें भी वृद्धि हो रही है। लेकिन एक अहम चीज़ जो देखने को मिल रही, जो तस्वीरें सामने आ रही कि अब जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। बिना मतलब के घर से वो नहीं निकल रहे। जो सड़कों पे हैं कहीं ना कहीं वो सरकारी अधिकारी है, नहीं तो जो लोग काम से, जिन्हें ज़रूरी काम है, वही लोग निकले हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तारामंडल की भी स्थिति बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है। ना तो कहीं उतने लोग दिखाई दे रहे हैं, ना कुछ। अगर कॉलोनी की भी बात करिए तो कॉलोनी में इस तरह की समस्या देखने में आती है कि लोग कॉलोनी में निकल जाते हैं। देखिए, हम इस चीज़ को समझते हैं, घर में बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं लोग, उन्हें हवा खाने का भी दिल करता है। लेकिन जिस तरह अभी प्रधानमंत्री या देश को आपकी ज़रूरत है, तो इसमें आपका सहयोग करना भी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। इन सब चीज़ों और इन सब पहलुओं पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आज आप सेफ रहेंगे तो कल आपका राज्य, आपका देश, आपका परिवार सेफ रहेगा। फिलहाल देखिए, इनकम टैक्स की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए पुलिसकर्मी पूरी तरह से एक्टिव हैं। लोगों की कमी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। देखिए, गाड़ियों की कमी लगातार यहाँ पे दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी जिस तरह से अपना कार्य कर रही है वो कहीं ना कहीं
सराहनीय योग है, क्योंकि एनी टाइम ये लोग एक्टिव रह रहे हैं अपने परिवार को भूल कर। ये सब एक तस्वीरें जो आती है वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित करती है किसी को भी। देखिए अब हम सीधे बढ़ रहे हैं हड़ताली मोड़ की ओर, वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहें हमारे साथ। विमेंस कॉलेज की तरफ के भी वही हालात बने हुए हैं, सड़कें बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। और इस चीज़ को देखकर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि लोग लॉकडाउन का पालन अब कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के पास बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब आम लोग भी साथ देते दिखाई दे रहे हैं। आज की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रही है, ये चीज़ बता रही है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। देखिए पुलिसकर्मी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव है। डॉक्टर्स की बात कर ली जाए तो उन्हें भी सलाम करने का दिल करता है, क्योंकि वो लगातार अपने परिवार ये सब को छोड़कर वो लोगों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की जंग में वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। और जो तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं वो देखिए। अब हम लोग हड़ताली मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। पटना म्यूज़ियम, जी हाँ, न्यू पटना म्यूज़ियम आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरह से लोग अब पालन कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन हम बार बार ये चीज़ आपसे कह रहे हैं कि अभी भी देखिए जिस तरह कोरोना का जो प्रकोप है वो दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है। आप राज्य के नागरिक हैं, आप देश के नागरिक हैं, तो आपका कर्तव्य दायित्व ज़रूर बनता है इन सब चीज़ों में आप सरकार का सहयोग करें, क्योंकि सरकार के सहयोग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इस महामारी पे विजय या जीत नहीं हो पाएगी। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं हड़ताली मोड़ की ओर, और वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। देखिए एक चीज़ जो कॉमन, एक जगह जो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव, पूरी तरह से मुस्तैद है। कभी भी और रात के भी समय आप आए, हर वो सिचुएशन में वो लोग खड़ी है। और जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये हड़ताली मोड़ की है। देखिए पंत भवन आपको दिखाई देगा, हड़ताली मोड़ की ओर बैरिकेटिंग लगा दी गई है, क्योंकि रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया। जो लोग आपको दिखाई दे रहे, देखिए पुलिसकर्मी बेचारे अभी छाव में खड़े, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने ड्यूटी को अच्छे से निभा रहे हैं। और जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं, क्योंकि लोग अब लॉकडाउन का पालन करते दिखाई दे रहे हैं, जो वाकई में करना भी चाहिए। क्योंकि जब तक आप इस समस्या को समझेंगे नहीं, क्योंकि ये जो सरकार जो निर्देश जो आदेश दे रही है वो सिर्फ आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही दे रही है। देखिए विश्वेश्वरैया भवन है, जिस तरह से ये खुला हुआ है सरकार के निर्देशानुसार, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे भी काफ़ी चोट पहुंची थी। इन सब को लेकर सरकारी जितने भी कार्यालय हैं उसे खोला गया, लेकिन यहाँ की भी तस्वीरें अब शांत है। अब जो लोग हैं वो इस चीज़ को मान रहे हैं, अब कहीं ना कहीं वो भी डरे और सहमे हैं। शायद यही वजह है कि अब वो सड़कों पे निकलने में कहीं ना कहीं डर रहे हैं। डरना भी चाहिए, क्योंकि यह कोई छोटी बीमारी नहीं है। जी हाँ, कोरोना बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम आपसे ये भी कहेंगे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस खुद का आप ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, तब इस बीमारी से हम लोग जल्द ही इस पर विजयी पाएंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको पटना के पॉश इलाकों की तस्वीरें दिखाई, और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ दिखा रही है कि लॉकडाउन का लोग अब पालन कर रहे हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में या यूँ कहे बिहार या राजधानी पटना में जिस तरह कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते चले जा रहे हैं, अब जो आंकड़े हैं वो 482 पे पहुंच चुके हैं। इन सब को लेकर अब एक तरफ सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी। लेकिन आपका भी दायित्व, आम जनता का भी दायित्व कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप भी राज्य के नागरिक, देश के नागरिक है, तो आपका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि लॉकडाउन का पालन करें। क्योंकि ये निर्देश और जो आदेश है ये सरकार सिर्फ आपके लिए ही ले रही है, क्योंकि जिस तरह कोरोना महामारी का प्रकोप खतरा देखने को मिल रहा है, इन सब को लेकर ही सरकार आपके लिए ये सब काम कर रही है। तो इसमें सरकार का बिल्कुल साथ दें। लेकिन हम जाते जाते आपको यह भी जरूर कहेंगे, ये अपडेट हम आज का दे रहे हैं, क्योंकि कब आम लोगों का मूड बदल जाए, कब वो सड़कों पर निकल जाए, कोई नहीं जानता। क्योंकि ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली है जो बिल्कुल चौंका देने वाली होती है। चाहे बात कर लिया सब्जी मंडियों की, या तमाम ऐसे इलाकों में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जो चौंका देती है। इसलिए हम आपसे बार बार यह ज़रूर कह रहे हैं कि ये अपडेट आप आज का ही समझें, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब उनका मूड बदल जाता है और कब वो सड़कों पे आ जाते हैं। हम जाते जाते आपसे ये ज़रूर विनती करना चाहते हैं कि आप कृपया कर घर में ही रहें, अपने परिवार के साथ रहें, खुद को फ्रेश रखें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें, और घर से अगर ज़रूरी काम के लिए आप बाहर निकलते हैं तो मास्क यूज़ करके निकलें। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप HS बिहार के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर ले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।